अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिलीशियस हैदराबादी मटन तहारी, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। जब आपके पास मेहमान आए या घर में कोई छोटा फंक्शन हो तो इसको ज़रूर बनाएं। मैंने यहाँ चूल्हे पर पॉट रखा है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 5 टेबल स्पून तेल। बिस्मिल्लाह। अब हम तेल गरम होने देंगे। यहाँ तेल गरम हो गया है। मैं इसमें ऐड करूँगी खड़े मसाले, 4 इलायची, 6 लौंग, हाफ टी स्पून शाज़ीरा, 4 पीसेस दालचीनी की। अब मसालों को थोड़ा 1 मिनट भूनेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज। हम प्याज को लाइट ब्राउन कलर होने तक भूनेंगे। मैंने यहाँ फ्लेम को मीडियम रखा है। यहाँ देखिए प्याज का कलर ब्राउन हो गया है। इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब हम जिंजर गार्लिक के पेस्ट को थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त। मैंने गोश्त आधा किलो लिया है बग़ैर हड्डी वाला। आप हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तहारी टेस्टी बनती है बिना हड्डी के गोश्त से, ज़्यादा हड्डी वाले गोश्त से। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें हड्डी वाले गोश्त की तहारी। लेकिन मैंने यहाँ बग़ैर हड्डी का गोश्त लिया है। और जब गोश्त लेंगे तो उसमें थोड़ी चर्बी ज़रूर रखें, तो तहारी में अच्छा फ्लेवर आता है। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। 2 मिनट हाई फ्लेम पर गोश्त को भूनेंगे। ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, तकरीबन 150 ग्राम। अब हम टमाटर गलने तक 2 मिनट ढककर पकाएंगे। टमाटर पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। मैं अब ढक्कन खोलकर देखूँगी। माशाल्लाह यहाँ टमाटर गल गए हैं। अब मैं इसको लो फ्लेम पर 10 मिनट पका लूँ। यहाँ टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, यानी गल गए हैं। मैं इसको चमचा चलाकर इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास पानी। अब मैं लो फ्लेम पर गोश्त गलने तक 20 मिनट ढककर पकाऊँगी। यहाँ गोश्त पकते हुए 20 मिनट हो गए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 150 ग्राम दही। दही को मैंने फेंट लिया है और मैंने यहाँ फ्लेम बंद कर दी है। दही को गोश्त में भून लूँगी। अब मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी। मैंने दही डालकर थोड़ा भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 लेमन जूस। ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस। ये है इसमें 2 हरी मिर्च। मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया के पत्ते, थोड़े पुदीने के पत्ते। मैंने चावल 2 कप लिए हैं। इसको धोकर आधे घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 कप चावल के लिए आप 3 कप पानी लीजिए। 1 कप के चावल के लिए 1.5 कप पानी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। अब मैं चावल को हाई फ्लेम पर चावल का आधे से ज़्यादा पानी सूखने तक ढककर पकाऊंगी। आप नमक और मिर्च आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। कोतमीर और पुदीने के थोड़े पत्ते डालूंगी। हमारे जब तक चावल वहाँ पक रहे हैं, मैं यहाँ रायता बना लूँगी। मैंने यहाँ दही लिया है। दही में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कोतमीर, पुदीना और आधी हरी मिर्च को मिलाकर मैंने कूट लिया है। अब इसको दही में ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ ककड़ी का रायता बना रही हूँ। मैंने यहाँ एक छोटी ककड़ी काट ली है छोटे छोटे पीसेस में। अब इसको दही में ऐड कर देंगे। अब इसको दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारा रायता रेडी है। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा 2 पिंच नमक। मैंने हरी मिर्च तीखी वाली ली है। माशाल्लाह यहाँ हमारी तहारी बनकर रेडी है। हमारी हैदराबादी मटन तहारी बनकर रेडी है। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ हमारी हैदराबादी मटन तहारी बनकर रेडी है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तहारी कैसी बनी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।